हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ एक फिर से नया टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेंटल एग्रीमेंट में जब किसी प्रकार की डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए नोटिस का सहारा लिया जाता है। तो आज मैं बताता हूँ कि रेंट नोटिस, जब लेट रेंट की पेमेंट हो रही हो या रेंट की पेमेंट नहीं हुई हो तो लेट रेंट नोटिस भेजा जाता है, जिसमें बताया गया है कि एक लैंडलॉर्ड अगर टेनेंटी रेंट कई महीनों का नहीं दे रहा है तो वह नोटिस जो लैंडलॉर्ड देगा टेनेंट को, तो उसमें सबसे पहले टेनेंट का नाम होगा, फिर होगा टेनेंट का एड्रेस होगा, फिर होगा किस डेट में यह हो रहा है, फिर इसमें बताया गया है कि लिखा कैसे जाएगा, सैल्यूटेशन क्या होगा, डियर टेनेंट। उसके बाद जो फॉर्मेट होना चाहिए नोटिस का, कि यह लेटर यह इन्फॉर्म करने के लिए है कि आप इस डेट जो इस लेटर में लिखा हुआ है उस डेट से हमने रिसीव नहीं किया है किसी भी रेंट की पेमेंट को उस मंथ के लिए जो स्पेसिफाइड है। मतलब इस डेट से इतने मंथ तक आपने पेमेंट नहीं किया है और आपका रेंट अमाउंट इतना होता है, प्लस जो लेट फी है, जो अमाउंट स्पेसिफाइड है, जो इमीडिएटली ड्यू हो रहा है। पेमेंट के मेथड को बताया जाएगा और एक पर्सन में उस एड्रेसेस पर उस लैंडलॉर्ड को किया जाएगा और किस डेट पर किस आवर में किया जाएगा, एएम पीएम कब किया जाएगा, वह सब लिखा जाना चाहिए कि कब आपको रिसीव हो जाना चाहिए टेनेंट से, किस मेल और एड्रेस से ये आया है और कहाँ ये जा रहा है। मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मेल और एड्रेस होना चाहिए, अदर्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ फॉलोइंग मेथड्स बताए गए हैं जिसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इन सभी को चेक किया जाना चाहिए जो अप्लाई होगा, जैसे कैश, मनी ऑर्डर, पर्सनल चेक, कैशियर्स चेक और सर्टिफाइड चेक, वायर ट्रांसफर, अदर्स। यानी या पेमेंट कैश में होगी या तो मनी ऑर्डर टेनेंट देगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, या जो पर्सनल चेक होता है जो लैंडलॉर्ड करता है, कैशियर से चेक, जिसको कैश मिल रहा है वो चेक करता है। जिसको कैश मिल रहा हो लैंडलॉर्ड, दो अलग लोग भी हो सकते हैं। सर्टिफाइड चेक करना, कि कोई एक्सपर्ट चेक कर रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है। वायर ट्रांसफर करना, तो वायर ट्रांसफर के लिए भी नोटिस दिया जाएगा कि हमें वायर चेंज करना है, ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए परमिशन भी हम नोटिस देकर ही करेंगे। अदर्स कोई दूसरे कंडीशंस के लिए भी हम नोटिस भेज सकते हो। अगर आपका रेंट पेमेंट रहता है ड्यू, एविक्शन प्रोसीडिंग्स ली जाएगी, कमेंस की जाएगी। और अगर आप पेमेंट को ऑलरेडी सेंड कर रहे हो तो ये लेटर को डिसरिगार्ड करो, मतलब आप रिप्लाई नोटिस ना भेजो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो। सिंसियरली लैंडलॉर्ड और उसका एड्रेस होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब एक लैंडलॉर्ड रेंट को इंक्रीज करने के लिए नोटिस देता है तो सबसे पहले होना चाहिए डेट, जिसमें डे, मंथ और ईयर होना चाहिए। कब से होना चाहिए, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड का नेम होना चाहिए। एड्रेस, लैंडलॉर्ड का एड्रेस होना चाहिए। टेनेंट, टेनेंट का नेम होना चाहिए। फिर है
जो रेंट में दी गई जो यूनिट है उसका एड्रेस क्या है, यानी कि टेनेंट का एड्रेस क्या है। फिर इसमें बताया गया है कि फॉर्मेट क्या होगा, सैल्यूटेशन जो कि डियर टेनेंट होना चाहिए, जिसमें लिखा गया है कि मैं लिखता हूँ इस लेटर को नोटिफाई करने के लिए कि आप इस डे से इतने मंथ और इस साल को जो मंथली रेंट है प्रॉपर्टी का जो ऊपर लिखा गया है वह इंक्रीज होता है इतने से इतना हो जाता है, यानी कि ओवरऑल अमाउंट कितना होगा इंक्रीज होने के बाद, जो पेमेंट की जाएगी इस दिन, हर महीने के इस दिन से पहले। ये आपको एडवाइस किया जाता है कि सभी टर्म्स और कंडीशंस जो ओरिजिनल एग्रीमेंट में है वह अफेक्ट में रहेंगे। अगर आप टेनेंट के रूप में इस न्यू टर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें प्रोवाइड करिए नोटिस कि आप नहीं कर रहे हैं इस लीज से एक लीगली रिक्वायर्ड डेट जिसके बाद आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ आप हेसिटेट ना हो कांटेक्ट करने में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर आप चाहते हैं डिस्कस करना ये न्यू टर्म्स और कंडीशंस को, इस ईमेल में आप भेज सकते हैं सिंसियरली और लैंडलॉर्ड का सिग्नेचर होगा। अब मैं बताऊंगा कि जो टेनेंट रिप्लाई करता है, रिप्लाई नोटिस भेजता है रेंट इंक्रीज के लिए, और जो मॉडिफिकेशंस हैं दूसरे कंडीशंस को जो लीज में हुए हैं उसका नोटिस भेजता है, जो लैंडलॉर्ड कर चुका है, तो लैंडलॉर्ड को एक बार और ध्यान दिलवाने के लिए या अवगत कराने के लिए कि नोटिस लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा तो नेम ऑफ लैंडलॉर्ड जो मैंडेटरी होता है, ड्वेलिंग का एड्रेस क्या है लैंडलॉर्ड के, और एड्रेस क्या है लैंडलॉर्ड का उसके बारे में बताया जाएगा। रिप्लाई में मतलब जो रिप्लाई हुआ था आपके नोटिस के मेंशन किए गए टर्म्स के अनुसार टेनेंट नोटिफाई करता है, जिसमें कुछ रीजंस बताए गए हैं, जिसमें आई एक्सेप्ट कि टेनेंट एक्सेप्ट करता है रिन्यूअल लीज को और उसके न्यू कंडीशंस को, या टेनेंट कहता है कि मैं लीज को रिन्यू नहीं करना चाहता और मैं वेकेट करना चाहता हूँ डेलिंग को लीज के टर्मिनेशन के समय, या वह रिफ्यूज़ करता है प्रपोज्ड मॉडिफिकेशंस को और वह लीज को बगैर मॉडिफिकेशन के रिन्यू कराना चाहता है। इसमें अटेंशन भी दिया गया है कि अगर लीज मेंशन जो होती है कि लीज मेंशन करता है कि जो ड्वेलिंग है वो लोकेटेड है एक कोऑपरेटिव में, जिसमें जो टेनेंट है वह मेंबर है कोऑपरेटिव का या उस बिल्डिंग का जिसका ओवरऑल चेंज हो रहा है, जो 5 साल पहले या 5 साल से पहले से कम में जो था उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और अगर टेनेंट रिफ्यूज करता है एक से ज़्यादा मॉडिफिकेशंस को, देन टेनेंट को टर्मिनेट करना होगा, उसे मूव करना होगा। जिस लीज एग्रीमेंट के सेक्शन एफ में वो लिखा हुआ है। फिर डेट होना चाहिए, टेनेंट का नेम और सिग्नेचर होना चाहिए क्योंकि भेज वह रहा है, टेनेंट भेज रहा है लैंडलॉर्ड को। एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए रिसिट का कि टेनेंट ने रिसीव किया हुआ है, और अगर वह रिप्लाई करता है तो वह डिलीवर होना चाहिए लैंडलॉर्ड को उसके हाथ में। फिर टेनेंट बोलता है कि वह एक्नॉलेज करता है कि उसने उसने रिप्लाई के बदले में रिसिट पा चुका है उस नोटिस को जो रेंट इंक्रीज का था और जो लीज के मॉडिफिकेशंस का था इस डेट पर, और यहाँ पर डेट होना चाहिए। फिर लैंडलॉर्ड का सिग्नेचर नेम जो मैंडेटरी होता है,
वो होना चाहिए। तो एक्चुअली हमें क्या बताया गया है कि एक्नॉलेजमेंट 3 स्टेप्स में होते हैं। पहला तो नोटिस दिया जाएगा, फिर लैंडलॉर्ड रिप्लाई नोटिस देगा, सॉरी, रिप्लाई नोटिस एक टेनेंट देगा, और जो एक्नॉलेजमेंट है कि रिप्लाई नोटिस लैंडलॉर्ड के द्वारा रिसीव हुआ है वह लैंडलॉर्ड देगा।